सरकार जब आई तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को बुर्बक बनाया, भारत के लोगों को बुर्बक बनाने का काम किया। मोदी जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो गुस्सा नहीं होगा? यहाँ की जनता का गुस्सा है, ये हमारा एक भी नहीं है, सिर्फ जनता का गुस्सा है कि आने वाले समय में देखिएगा ये जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करने वाली है 2024 में। नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत है, प्रधानमंत्री जी को, तो रांची के लोकसभा से लड़ जाए, झारखंड के कोई सीट से लड़ के चुनाव जीत। अखंड भारत में आप सोचने वाला बात है कि अखंड भारत में हमारा इतिहास में हमारा जो देश आता था अखंड भारत में, पाकिस्तान आता था, म्यांमार आता था, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, तो सब तो इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान बांग्लादेश है, सब इस्लामिक कंट्री है। तो कहना क्या चाहते हैं कि सब कोई को जोड़ लिया जाए और मुसलमान कंट्री बना लिया, इस्लामिक कंट्री बना ले। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन को जो 9 साल बीता है उस 9 साल को बेमिसाल के तौर पर बता रहे हैं। आपका कैसा बीता 9 साल? देखिए 9 साल से बीजेपी कह रहा है 9 साल बेमिसाल, लेकिन बेमिसाल नहीं है। 9 साल दुर्भाग्यपूर्ण साल रहा है 9 साल, ठीक है। मोदी जी कहते हैं कि हमने रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वादा करते हैं, लेकिन वादा उनका एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। सरकार जब आई तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को बुर्बक बनाया, भारत के लोगों को बुर्बक बनाने का काम किया, बरगलाने का काम किया कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे, हमें दें, काला धन लेके आ रहे हैं। लेकिन काला धन लेके आए कहाँ? आप जोड़िए कि वर्ल्ड बैंक में जब था तो उस समय कर्ज कितना था 2014 के पहले, और आप कर्ज कितना ले लिए? ठीक है, 3000 करोड़ का कर्ज है अभी वर्ल्ड बैंक में। तो काला धन तो ऑलरेडी आ चुका है। आप 1.25 करोड़ का जनता है, 140 करोड़ जनता है हमारी भारत की, तो आप सोच लीजिए कि हम लोगों के पास तो ऑलरेडी हम लोग मजबूत हैं। लेकिन वो अपने आप को अडानी अंबानी को मजबूत करने के लिए खाली काम किए हैं और उसके अलावा कुछ काम नहीं किए हैं। ये सिर्फ दिखावा है और जनता का से छलावा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो 9 साल में मोदी जी ने ऐसा कोई काम किया जिसको बतौर युवा पत्रकार आप लोगों को बता पाइए कि हाँ मोदी जी वाला ये काम हमको बढ़िया लगा? अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, वैसा तो नहीं हुआ। महंगाई पर क्या क्या? महंगाई देखिए आप, जिस समय 450 रुपये सिलेंडर था, 420 था 13 अक्टूबर 2013, ठीक है, 420 रुपये सिलेंडर था, 50 रुपया बढ़ाता था, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में बढ़ा था तो 50 रुपया दाम बढ़ा था। उस समय स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सब कोई आके रोड पे अपना छाती पीट पीट के बोल रही थी कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार खराब है, यहाँ पे महंगाई बढ़ रहा है। आज 1200 रुपया बढ़ गया तो कौन आ रहा झाँकने? आ रहा है कोई? जो स्मृति ईरानी बोलती है, आप आके बोले जनता के सामने? बोल तो रही है, अभी भी नौकरी छीन ले रही है। तो नौकरी छीन ले रही, वही बात तो है ना। हाँ। कि जो आवाज उठाएगा उसको दबाने का काम है, उसका नौकरी छीन लेगा। सोशल मीडिया देख लीजिए, ट्विटर का मालिक तक बोल दिया है कि किसान आंदोलन में जब हम लोग का ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, किसानों के समर्थन में, यहाँ का भारत की जनता यहाँ पे समर्थन कर रही थी ट्विटर पे, तो वहाँ ट्विटर को बंद करने का आदेश हो गया था। ये तो सर्वे अभी आया ना, खुलासा हुआ ना 2 दिन पहले। जैक उसके जो ऑनर थे, जैक सीईओ, उन्हें तो किया घोषणा कि हमको केंद्र सरकार से आया था कि हमको बंद कर देना है, ट्विटर बंद कर दीजिए। तो सोच लीजिए कितना तानाशाही हो रहा है सरकार में, इस केंद्र सरकार में, कि कोई आवाज उठाया तो उसको बंद कर देगा। देख लीजिए राहुल गांधी अडानी पे सवाल उठाए तो उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। मोदी जी बोलते हैं कि हम, उनका लैंग्वेज खराब था, भाषा थोड़ा खराब था, तो मोदी जी का लैंग्वेज सुनिए। बंगाल में जाके माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जिस तरह से उपहास करते हैं, बिहार आते हैं तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का करते हैं, यूपी जाते हैं तो मुलायम सिंह का करते हैं। उसी कोर्ट में, ये कोर्ट बोले माफ कीजिएगा, लोकसभा में एक महिला सांसद के साथ क्या व्यवहार किए थे। उनको तो उनका सबसे पहले सदस्यता तो उनकी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की, तो वो तो नहीं है। यहाँ पे जो आवाज उठाएगा उसको दबाने का कोशिश करेगा ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग। इतना गुस्सा कहाँ है मोदी जी से? मोदी जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो गुस्सा नहीं होगा? यहाँ की जनता का गुस्सा है, ये हमारा एक भी नहीं है, सिर्फ जनता का गुस्सा है कि आने वाले समय में देखिएगा ये जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करने वाली है 2024 में। क्या करेगी जवाब? कैसे? कर्नाटका में देख लिए ना क्या हुआ। कर्नाटका में देखें, आप लोग बजरंग बली का नारा लगाए हैं जी? तो बजरंग बली का नारा को, बजरंग बली सबके लिए है, जैसे श्री राम सबके लिए नहीं है? सबके लिए है, भगवान तो सबके लिए है। तो इसका मतलब एक पार्टी के लिए थोड़ी है, सब पार्टी के लिए है, हर जनता के लिए बजरंग बली है।
तो ये धर्म, जो भी धर्म की राजनीति होगा वहाँ पे कोई राजनीति, इतिहास देख लीजिए, धर्म की राजनीति का इतिहास देख लीजिए। मुगल धर्म का राजनीति किया तो मुगल गया, मौर्य वंश क्या हुआ, सम्राट अशोक का धर्म का हुआ तो क्या हुआ, सारा चीज देखते रहिए ना। और वो बोलते हैं कि अपने आप को कि हम धर्म का राजनीति करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत में आप सोचने वाला बात है कि अखंड भारत में हमारा इतिहास में हमारा जो देश आता था अखंड भारत में, पाकिस्तान आता था, म्यांमार आता था, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, तो सब तो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान बांग्लादेश है, सब इस्लामिक कंट्री है। तो कहना क्या चाहते हैं कि सब कोई को जोड़ लिया जाए और मुसलमान कंट्री बना लिया, इस्लामिक कंट्री बना ले। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत, 70% से 80% जब हमारा हिंदू लोग यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हिंदू खतरे में कहाँ से आ जाएगा। वो हर जगह जाएगा, बोलेगा भाइयों बहनों मित्रों कि हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदू खतरे में आ गया है। अरे भैया कैसे खतरे में आ गया? 2014 से पहले तो कोई इतना ही था, कभी लड़ाई तो होता नहीं था, एक ही थाली में सब खाना खाता था। आप ही सोचिए ना, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे हम लोग तो एक था, पता चलता था ये कौन कास्ट का है, कौन धर्म का है, कौन धर्म का है, नहीं। तो फिर तो ये सिर्फ लड़वाने का है कि आपको बस जाति धर्म से लड़वा कर अपना शासन करेगा, फूट डालो शासन करो। यही हाल है नरेंद्र मोदी का, और उसके जो अडानी अंबानी लोग हैं उनको वही लोग का हाल है। नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत है, प्रधानमंत्री जी को, तो रांची के लोकसभा से लड़ जाए, झारखंड के कोई सीट से लड़ के चुनाव जीत जाए। यहाँ का लड़का युवा, एक युवा क्रांतिकारी है, और अंग्रेज को भगाने का काम किया था, झारखंड की धरती ही गुलगुलान हुआ था। और वैसे ही 2024 में मोदी जी का बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने का काम भी झारखंड और बिहार से ही होगा शुरुआत। तो मतलब 2024 में केंद्र में फिर से मोदी जी नहीं आएंगे? एकदम बिल्कुल नहीं। इस बार जनता मन बना लिया है, भारत की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कोई हाल में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। काहे ना, कारण का है, काहे ना आएगी? बेरोजगारी पे सवाल ही नहीं करता कभी कोई। कौन किया बेरोजगारी का सवाल? सब तो कर रहा है, कहाँ कर रहा है? मेन स्ट्रीम की मीडिया कर ही रही है। मीडिया कहाँ कर रही है? मीडिया तो उनका काम दिखाने पे पीछे लगा हुआ है। खाली देखिए मोदी जी का बेमिसाल 9 साल बेमिसाल मीडिया, तो उनका सारा चीज देख लीजिए। मीडिया क्या है, आज तक हो गया, और भी NDTV हो गया, फिर ABP हो गया, जितने रिपब्लिक भारत है, मोदी जी का चमचा में तो लगे हुए हैं वो लोग। आप गोदी मीडिया कह रहे हैं साफ तौर पर? साफ तौर पे मीडिया उनकी है। मीडिया के उनके लोग भी है कि ऑनर का पता कर लीजिए कि कौन है और कौन उनके सदस्य हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके ऑनर, पता कर लीजिए। इससे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि मीडिया उनके कदमों से और उनके इशारों से चलता है। अच्छा, मतलब मोदी जी जो कहेंगे मीडिया वाले वही कहेंगे।